नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन DU-AT पेपर सॉल्यूशन का 5वां पार्ट देखने जा रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो देख चुके हैं, उसमें अपन टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के साथ ही आपके टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप DU-AT 2021 का पेपर अगर आप देखते हैं, तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। और रियल एनालिसिस के अंदर आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चन भी आते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चन भी आते हैं, और रीमान इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और कंटिन्यूटी पे बेस्ड हैं, और जो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है वो सब पूछे गए थे। तो अपन ने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अभी आज की वीडियो अपन कैलकुलस और एक क्वेश्चन है वो लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल में पूछा हुआ है, उसको देखेंगे। और रीमान वाले अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो टोटल 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको लगभग 20 क्वेश्चन के अराउंड ही DU-AT के पेपर में 50 में से आउट ऑफ जो 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है वो रे एनालिसिस से पूछ जाते हैं। और अगर आप पीछे की कट ऑफ और ये सब बाकी का एनालिसिस अगर आप लगाते हैं, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, भले अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 20 एटलीस्ट मान के चलो, तो आपका इजीली नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा है जो रियल एनालिसिस है, वही आपका सिलेक्शन करा सकता है। पर ये मान के चले कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं, तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। पर एक मैं आपको स्ट्रेटेजिक वीडियो बता दूंगा कि कैसे आप DU-AT को इजीली क्रैक कर सकते हैं। किसी कोचिंग किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपन देख लेंगे। पर पहले अभी अपन ये कैलकुलस के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या अपना सजेशन आप दे सकते हैं, तो उस पर आपको विचार करके आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। सिंपल सा लॉजिक जो आपके दिमाग में आपको आता है, जो अपन 11-12 में पढ़ लेते हैं, वही लगाना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लेट an denote the coefficient of x की पावर n in the Maclaurin series expansion of a function f. If an equal to an minus 1 upon n and a0 equal to 2, then fx किसके इक्वल होगा? सबसे पहली बात आपको 2-3 चीज़ पता होनी चाहिए कि आप भले मैक्लेरिन सीरीज लिखें या आप टेलर सीरीज लिखें, ये सीरीज क्या होती है? यूनिक होती है। यानी कि आप किसी भी तरीके से किसी भी फंक्शन की मैक्लेरिन सीरीज लिखें या टेलर सीरीज लिखें या उसका पावर सीरीज एक्सपेंशन करें, वो हमेशा यूनिक होता है। यानी कि आप कोई भी मेथड लगाएंगे तो वही आएगा, भले आप डेरिवेटिव से करें या इंटीग्रेशन से करें या आप टर्म बाय डिफरेंशिएशन कैसे भी लिखें, वो यूनिक होता है। तो आपको क्या दे रखा है? a0 इक्वल टू 2 और fx। आप जब भी ये लिखते हैं एक्सपेंशन, ये कुछ इस प्रकार का बनता है, समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x की पावर n, इस टाइप का बनता है। और यहाँ पे जो x की पावर n इसका कोफिशिएंट इसने an दे रखा है। और इस प्रकार की जो सीरीज एक्सपेंशन में अपन जानते हैं कि जो an होता है उसकी वैल्यू होती है nth n टाइम डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0। अगर अपन 0 के अबाउट लिख रहे हैं, अगर a के अबाउट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे a आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल n। an इक्वल्स टू क्या होता है? fn0 अपॉन फैक्टोरियल n। अगर आप 0 के अराउंड लिख रहे हैं और किसी पॉइंट a के अराउंड अगर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे a आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंशन है वो fx इक्वल टू a0 के अराउंड लिखा जा रहा है, तो an इक्वल टू fn0 अपॉन फैक्टोरियल n। और यहाँ पे अपन को बता रहा है कि an है वो बाकी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है? an माइनस 1 अपॉन n टाइप का रिलेशन रख रहा है। और साथ में आपको a0 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। अब आप देखो, पहला ऑप्शन देते हैं, e की पावर x की बात करते हैं। आपको पता होगा कि e की पावर x का एक्सपेंशन लिखो या मैक्लेरिन सीरीज लिखो या टेलर सीरीज लिखो, वो यूनिक होती है। और e की पावर x अपन कैसे लिखते हैं? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 करते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 करते हैं, प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस टाइप से अपन लिखते जाते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है e की पावर 2x, तो इसका लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता जाएगा। और अपन को क्या दे रखा है कि जो x की पावर n का कोफिशिएंट है उसको इसने क्या बोला है? an बोला है। यानी कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा? a0। यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है, इसमें 1 है। तो पहले दो ऑप्शन तो इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें a0 की वैल्यू कितनी है? 1 है, इसमें a0 की वैल्यू कितनी है? 1 है। जबकि इसने क्या बोला है कि a0 की वैल्यू तो 2 है, बाकी an में रिलेशन कैसा है? an इक्वल्स टू an माइनस 1 अपॉन n टाइप का रिलेशन है। पर यहाँ पे तो फेल इसलिए होगी क्योंकि इसमें a0 की वैल्यू 1 है, इसमें भी a0 की वैल्यू 1 है। तो पहले दो ऑप्शन तो इसके करेक्ट हो नहीं सकते। अब बाकी दो में क्या होगा कि a0 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू की पावर x है और 2 इंटू ई की पावर 2x है। तो अपन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है? ई की पावर 2x, सॉरी 2 इंटू ई की पावर x है। थर्ड वाला कि 2 इंटू ई की पावर x, तो इसके ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस टाइप से चलता जाएगा ये आगे। तो इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा? 2 प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस टाइप पे चलता जाएगा।
और अगर आप इसके लिखेंगे 2 इंटू ई की पावर 2x तो इसका क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। ये चलता जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 4x प्लस, अब इसको x की पावर n का कोफिशिएंट लिखना है अपने को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ये बनेगा 8 दूनी 16/6 यानी कि क्या बन जाएगा 8/3 एक्स क्यूब बनता जाएगा। इस प्रकार से इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। सेम इसको लिखेंगे a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब अपन कंपेयर करें। पहला ऑप्शन बोलता है कि ये जो अपने को दोनों केस में क्या दे रखा है a0, अपन थर्ड ऑप्शन को कंपेयर करके चल रहे हैं कि 2 इंटू की पावर 2x को देख रहे हैं। तो इसमें अपने पास आ रहा है 2 प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये सब चलता जा रहा है। तो इसमें a0 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 आ रही है और a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला क्या दे रखा है अपने को कि an इक्वल टू an माइनस 1 अपॉन n, यानी कि an इक्वल्स टू an माइनस 1 अपॉन n और a0 की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। तो यहाँ से आप a1 निकालो तो n इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1 यानी कि a0 अपॉन n अपन a1 निकाले तो 1 यानी कि a0, तो a1 और a0 दोनों ही बराबर आ रहे हैं किसके 2 के इक्वल आ रहे हैं। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। आप 3 निकाल के देख लो, a2 निकालेंगे तो क्या आएगा a2 आएगा a2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि a1 अपॉन 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आएगा। इसका मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, यहाँ पे a2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है ये a0 a1 a2 इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, आगे और भी करेगा। अब अपन फोर्थ को चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास a0 a1 a2 की वैल्यू a0 की वैल्यू 2 आनी चाहिए, a1 की 2 आनी चाहिए, a2 की 1 आनी चाहिए। जबकि इसमें क्या हो रहा है a0 की तो 2 है पर a1 की कितनी आ गई 4 आ गई और a2 की कितनी आ रही है इसमें 2 है जो कि 1 आनी चाहिए। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन में ये जो a0 a1 a2 ये सब सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यही तो अपन मान यहाँ से आ रहे हैं और यही वैल्यू कहाँ से आ रही है जो गिवन फॉर्मूला है इसी से भी यही वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन f(x) है वो मैक्लैरिन सीरीज किसकी होगी 2 इंटू ई की पावर एक्स की होगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना था कि ये तो अपन इसको जानते हैं जो वैल्यू अपन लिखते हैं एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। तो आप ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना आता है आप सबको, ई की पावर 2x का लिख सकते हैं, 2 इंटू ई की पावर एक्स का लिख सकते हैं और 2 इंटू ई की पावर 2x का भी लिख सकते हैं। और उसके जो कोफिशिएंट आते हैं उसको आप a0 a1 a2 an जो भी होते हैं उनको लिख लो और इस फॉर्मूले से निकाल के देख लो, जो जो मैच कर जाए वही इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो द f(x) है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट f(x) y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2y प्लस 13 देन f हैज एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू दिस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिस, नो क्रिटिकल पॉइंट एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एंड द मिनिमम वैल्यू दिस। अब इस प्रकार का जो फंक्शन दे रखा होता है तो उसके पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करो और 0 कर दो, इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में करो और 0 कर दो। उसके बाद क्या करना होता है जैसे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने इसको लिखा 0 करा, इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व करा तो कोई पॉइंट a, b आ जाएगा। जैसे ही कोई पॉइंट a, b आ जाता है अब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालो, वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो इस पॉइंट पे यानी कि f(x)(x) एट a, b f(y)(y) एट a, b माइनस का f(x)(y) स्क्वायर एट a, b। ये वैल्यू निकाल के चेक करो, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रही है और f(x)(x) भी ग्रेटर देन 0 है तो जो पॉइंट a, b है वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा और उस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर d ग्रेटर देन 0 है और ये लेस देन 0 तो मैक्सिमम हो जाएगी और वो वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। और अगर डी लेस देन 0 है तो अपन इसको क्या बोलते हैं सेडल पॉइंट बोलते हैं। और अगर डी 0 आ जाता है तो अपन इस टेस्ट से काम नहीं कर सकते, कोई फर्दर और टेस्ट या कोई और इन्वेस्टिगेशन अपन को करना पड़ता है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो तो क्या बनेगा वो बनेगा 2x माइनस का 6 और अगर आप इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो क्या बनेगा 2y माइनस का 2। इन दोनों को इक्वल टू 0 करना है तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी कि जो पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो क्या आ गया 3,1। पर आप देखेंगे सभी ऑप्शन में क्रिटिकल पॉइंट क्या दे रखा है 3,1 ही दे रखा है, इसी पे बिहेवियर की बात कर रहा है।
तो अब आपका क्रिटिकल पॉइंट तो 3,1 आ गया। अब आप क्या निकालो, अब आप निकालो एफ एक्स एक्स, तो वो कितना आएगा, 2 बार डेरिवेट करना है, एफ एक्स की वैल्यू तो 2x माइनस 6 है, 2 बार करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और एफ वाई वाई निकालेंगे वो भी कितनी आ जाएगी 2। अब आप देखो एफ एक्स एक्स एट 3,1 वो भी कितने आ रहा है 2 आ रहा है, एफ वाई वाई एट 3,1 वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और आप एफ एक्स वाई निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स वाले का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 और वाई वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में भी 0, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स वाई एट 3,1 क्या आ गया 0 आ गया। अब अपने इस फॉर्मूले में चलते हैं कि यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ए बी पे, तो ये वैल्यू अपनी 2 आ रही है, ये 2 आ रही है, 0 आ रहा है, इसका मतलब डी इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये भी तो ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एफ एक्स एक्स देखो तो अपन देख रहे हैं कि एफ एक्स एक्स वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो जो पॉइंट 3,1 है वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, तो यानी कि वहाँ पे क्या मिलेगा अपने को एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो गलत हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट वाला भी गलत। अब एब्सोल्यूट मिनिमम होगा 3,1 पे, अब मिनिमम वैल्यू 13 होगी कि 3 होगी ये चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करो 3,1 है वो इस फंक्शन में आप पुट करके चेक कर लो, तो ये 3,1 इसमें अपन पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 10 और 13 23 माइनस का 18 माइनस का 2 यानी कि 23 माइनस का 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और जो 3,1 क्या बन जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम अपन कैसे निकालते हैं। तो सिंपली अपन ये फॉर्मूला देखा और इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो बस यही होता है कि आपको डीयूटी का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करने की 50 क्वेश्चन दे रखे हैं तो वहाँ पे आपको 50 सोल्व करने होते हैं, वहाँ पे 50 सोल्व नहीं करने होते हैं। आप अगर वहाँ पे 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ, चुन चुन के कि आपको ढूंढ ढूंढ के वहाँ से 20 ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो आपको गलत नहीं करने। अगर आप रियल के 20 आते हैं तो 10 क्वेश्चन कर दो रियल के, 3 क्वेश्चन आप ग्रुप थ्योरी के कर दो, 3 क्वेश्चन आप ओडी के कर दो, 3 आप पीडी के कर दो, 2 आप लीनियर के कर दो, 2 आप न्यूमेरिकल के कर दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के, 2 क्वेश्चन आपको अभी अपन सोल्व करेंगे सारे पेपर को, पूरे पेपर को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें तो मैं आप 25 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकता था, कर सकती थी, 25 तो कहीं नहीं जाने वाले थे, और 25 करते हो तो आप 100 नंबर आते हैं। और इसकी फर्स्ट रैंक आई थी उसके 134 मार्क्स थे, और 70 से भी कम में भी एडमिशन हो रहा है, यानी कि 18 से कम क्वेश्चन में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपको बस वहाँ पे ध्यान लगा के सोल्व करना है, और कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है। आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें, और कोई भी आप सजेशन वो मेरे को आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि द लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स स्क्वायर वाई इक टू दी पावर वाई एक्स की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। तो अपन ऐसे केस में क्या करते हैं कि अगर लिमिट 0/0 फॉर्म बन रही है, कुछ फॉर्म बन रही हो, या अपन को लिमिट निकालनी हो, तो अपन देखते हैं कि हर पाथ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये क्या होता है 0 0 की ओर जा रहा है, इधर से भी जा रहा है इधर से भी, तो हर पाथ के अकॉर्डिंग 0 0 पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। पर अगर अपन को ये दिखाना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी है तो अपन y इक्वल टू एम एक्स टाइप का या x इक्वल टू एम वाई टाइप का कुछ भी अपन पुट कर लेते हैं, और अपन चेक करते हैं कि वैल्यू m पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब अपन बोलेंगे कि वो पाथ पे डिपेंड कर रही है। y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन वाला पाथ है, ये वाला पाथ है, इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ, जैसे m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब ये m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 और एक्स स्क्वायर वाई ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स टाइप का लिख देते तो कोई भी सिस्टम नहीं बैठ रहा, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स पुटेंगे तो x की पावर ऊपर तो 3 बन जाएगी, नीचे 4 बन जाएगी, यहाँ पे भी 4 बन जाएगी, तो सेटलमेंट बैठ नहीं रहा है। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप पुट करें x इक्वल्स टू एम रूट वाई, इसमें x इक्वल टू आप एम रूट वाई पुट कर देंगे, तो जो x y 0 0 की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे y कोमा वाई, जब x y दोनों 0 की जाए तो इसका मतलब y कहाँ पे चला जाएगा 0 की ओर बन जाएगा, और ये फंक्शन क्या आ जाएगा अपना 1 वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट y टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं एम रूट वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई ई टू दी पावर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 था ना, तो एम रूट वाई की पावर 4 प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट y टेंस टू 0 ये बन जाएगा एम स्क्वायर इंटू वाई ई टू दी पावर वाई अपॉन ये बनेगा एम की पावर 4 और ये वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। पूरे से आप वाई स्क्वायर को हटा सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट y टेंस टू 0 वाई स्क्वायर ई टू दी पावर वाई, और ये बनेगा एम स्क्वायर
अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एम की पावर 4 प्लस 4। अब देखो ये लिमिट क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई की पावर 0 पुट करेंगे तो ई की पावर सॉरी वाई टेंस टू 0 तो ई की पावर 0 क्या बनेगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर अपॉन एम टू दी पावर 4 प्लस 4। तो ये क्या आ रहा है, डिपेंड ऑन एम, तो जो लिमिट है लिमिट डिपेंड ऑन एम, तो ये क्या आनी चाहिए फ्री फ्रॉम एम आती तो अपन बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वाली। और अगर एम वाई इक्वल टू एम एक्स या x इक्वल्स टू एम वाई एक्स इक्वल टू जो भी आप पुट करते हैं उसके बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उस पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पर अपन ने यहाँ पे अगर अपन को एक ऐसा पाथ मिल गया यहाँ पे x इक्वल्स टू एम रूट वाई करने पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट है वो आ रही है एम स्क्वायर अपॉन एम की पावर 4 प्लस 4, जो कि m पे डिपेंड कर रही है। ये क्या होनी चाहिए, m से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये m पे डिपेंड कर रही है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि इस पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि अब कहाँ जा रहे हैं अपन एक्स वाई को 0 0 पे लेके जा रहे हैं। तो इस पाथ के अकॉर्डिंग अगर अपन जाएं एक्स इक्वल टू एम रूट वाई करने पे वाई टेंस टू 0 होता है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब अपन को एक ऐसा पाथ मिल गया जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो अपन बोल देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अपन 2 वेरिएबल से सिंपल वेरिएबल में लाए और अपन को पता चल गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये जो तीनों क्वेश्चन थे जो सिंपल क्वेश्चन थे वो समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होता है कोई भी सजेशन होता है तो आप मेरे को जरूर दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।